तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टैटिक्स मींस होता है हमारे पास रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक्स मींस। अब देखो इस यूनिट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज जो किस पोजीशन में होना चाहिए हमारे पास है? रेस्ट पोजीशन। इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics which deals the study of electric charge at a rest position। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो हमें किसके बारे में स्टडी करवाएगी? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और चार्ज किस पोजीशन में होना चाहिए हमारे पास है? रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, और दूसरा इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर चार्ज रेस्ट में है तो स्टैटिक्स बोलते हैं उसको। क्या हो जाएगी हमारे पास? ये किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप देखो जो चार्ज होता है उस रेस्ट पोजीशन में किस बॉडी के ऊपर आता है हमारे पास? इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर। किस बॉडी के ऊपर आता है? इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर। यानी जो इंसुलेटिंग बॉडी है उसके ऊपर अगर हम चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो किस पोजीशन में आएगा? रेस्ट पोजीशन। ठीक है, और रेस्ट जो इंसुलेटिंग बॉडी होती है उसको हम किस मेथड द्वारा चार्ज कर सकते हैं? फ्रिक्शन मेथड। किस मेथड द्वारा? फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है उसको क्या बोला जाता है? दूसरा नाम क्या दिया है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो हमने कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज दे दिया, ये हमने क्या मान लिया कि कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, अगर कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज अप्लाई करते हैं, क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं, तो क्या करेगा? बाकी जो चार्ज होता है वो रैंडमली क्या करेगा? मूव करता रहता है। तो ये भी जो चार्ज है वो क्या करेगा? उन्हीं चार्ज के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर रेस्ट पोजीशन में चार्ज नहीं आता। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो उसके बाद देखिए, तो इसकी डेफिनेशन कर लोगे। ये इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर आता है, फ्रिक्शन मेथड द्वारा चार्ज करते हैं, इसलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो टाइप ऑफ चार्जेस। जो चार्ज होता है वो कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स का। टाइप्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके कारण क्रिएट हुआ है? प्रोटॉन के कारण। ठीक है, किसके कारण आया है पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन के कारण। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आया है? प्रोटॉन के कारण। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? फिर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। अब नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा हमारे पास? है -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, एक और होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो जो चार्ज है वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है। इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, यानी अगर देखो चार्ज पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी जो पोलैरिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते हम। उसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। पॉजिटिव है तो वो चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, उसको नेगेटिव नहीं बना सकते। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज।
ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है ना तो हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं और ना ही इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम है तो यही रहेगा एक प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, यानी इसकी ना तो पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो ना इसके मैग्नीट्यूड को। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो अब चार्ज की डेफिनेशन देखो। तो चार्ज क्या होता है हमारे पास है, चार्ज डेफिनेशन क्या देंगे, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल which determine the electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर एंड न्यूट्रॉन के ऊपर। एंड विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, यानी कैसी प्रॉपर्टी बताया है चार्ज को, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताई थी ना तो उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो और ना ही उसके मैग्नीट्यूड को। एलिमेंट्री पार्टिकल की जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड व्हिच इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। यानी दो बॉडीज हैं, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, वो भी किसके कारण होता है, हमारे पास चार्ज के कारण। ठीक है, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए चार्ज की। तो इसको किसके रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो बातें बताए कि पॉजिटिव चार्ज किसके कारण क्रिएट हुआ है, प्रोटॉन के कारण। नेगेटिव चार्ज किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अब चार्ज की बात करते हैं हम। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखो, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है हमारे पास है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है -1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, यानी जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्योंकि देखो, जैसे ये हमने मान लिया एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन के कारण तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो एटम होता है वो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास प्रोटॉन। तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यानी क्या हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके इंटरेक्शन की। ठीक है, लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज
क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। देखो यहां से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लिए, वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब अनलाइक चार्ज आ गए नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। यानी डिफरेंट अगर चार्जेस आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस अगर आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक, यानी इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं हम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास है, कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। एक होती है हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट क्या होगी हमारे पास, स्टेट कूलम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दूसरी क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ई एस यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ई डॉट एस डॉट यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब एक रिलेशन होता है, जो ये सीजीएस यूनिट क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो जो 1 कूलम होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 इंटू में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बीच में रिलेशन होता है सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच में। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो चार्ज किसके इक्वल होता है, यानी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहां से डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चार्ज की बात करेंगे तो ये टाइम मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करंट इनटू में टाइम। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। ठीक है, और टाइम को टी, तो A1 T1। तो जो चार्ज है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास है, A1 T1। ठीक है, आ गया डायमेंशन फॉर्मूला समझ में, क्योंकि चार्ज को जो यूनिट मेजर किया जाता है या जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है A, और टाइम की क्या होती है T। तो क्या होगा हमारे पास A1 और T1, ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके मास की। ठीक है, तो देखो मास जो होता है वो एक तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, ये तो हमारे पास किसके ऊपर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो वो कितना होगा 1.674 और इंटू में 10 की पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, ये मास किसके ऊपर आ जाएगा, प्रोटॉन के ऊपर। अब बात करते हैं मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर भी 1.672 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे मास। चार्ज हमने पढ़ ही लिया था कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर। अब इनमें हमने मास की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, तो देखो अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर चार्ज मिलेगा वो या तो क्या मिलेगा हमारे पास जीरो, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, इन विच
चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो, या तो क्या मिलेगा हमारे पास से जीरो मिलेगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेसिक्यूलेट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस एन ई। तो देखो क्यू से क्या है हमारे पास चार्ज, और एन क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, और ई से क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। यानी देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन, ये एटम मान लिया हमने, एटम के सेंटर पे होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, अब इसके चारों क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये हमारे पास जो एटम होता है इलेक्ट्रिकल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एक एटम के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ ना तो हम प्रोटॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन किसके साथ, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर है किस बॉन्ड से होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, तो इनको हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करेंगे। तो अगर हमें पॉजिटिव चार्ज लेके आना है तो हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हमने, कम कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास बच गए 8 और प्रोटॉन कितने हो गए 10, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो बॉडी के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर डालेंगे, और इलेक्ट्रॉन अंदर किस फॉर्म में डालेंगे, कि इंटीजर की फॉर्म में डालेंगे, किसकी फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, अगर बाहर निकालेंगे तो भी इंटीजर की फॉर्म में, अंदर डालेंगे तो भी इंटीजर की फॉर्म में। ये नहीं कि हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2.25 इलेक्ट्रॉन निकाल दी। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन अंदर डालने हैं तो भी इंटीजर की फॉर्म में डालेंगे, और बाहर निकालने हैं तो भी इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। तो ये भी क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन विच चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम के ऊपर इज रिमेन कांस्टेंट, यानी जो चार्ज होता है वो क्या रहता है हमारे पास है, कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, यानी चार्ज को हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉयड कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे, तो अगला क्या है हमारे पास, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can transfer from one body to another body। ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, यानी चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, एक फॉर्म से एक बॉडी पर दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे सिल्क क्लॉथ के साथ
ग्लास रोड को रब करते हैं, ठीक है। तो ग्लास रोड के ऊपर अगर रब किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के एग्जांपल है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ये हमने क्या किया है, रबिंग से किया है, ठीक है। तो चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी देखो चार्ज जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं एक सिस्टम के ऊपर जितना भी चार्ज है। ये भी तो क्या है हमारे पास, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज इन विच, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन विच वी अलजेब्रिकली ऐड, वी अलजेब्रिकली ऐड चार्ज ऑन present on all body। यानी अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, यानी किसी भी अमाउंट में प्रेजेंट हो, जैसे कि हमने कंप्लीट बॉडी ले ली, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, माइनस का 3 कूलम चार्ज है, फिर अप्लाई किया हमने 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज अप्लाइड कर दिया, ठीक है, 5 कूलम चार्ज अप्लाइड कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर डाल दिए, बाहर निकाल दिए। तो इसके अंदर क्या होगा, हम जो नेट चार्ज निकालेंगे इस बॉडी के ऊपर, क्या निकालेंगे हम, नेट चार्ज। तो जो नेट चार्ज आएगा उनको क्या करेंगे हम, अलजेब्रिक ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 माइनस में 3, तो कितने बचेंगे हमारे पास है 11 कूलम। ये चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। तो यानी किसी भी जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक ऐड कर सकते हैं। जो चार्ज प्रेजेंट होगा किसके ऊपर, जो बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उसको क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली या फिर अलजेब्रिक क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे +2 +5 +3 +4 और -3, ठीक है, इन चार्ज को हमने क्या करके ऐड कर दिया, ठीक है। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। अब बात करते हैं हम, हमारा टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। देखो पहला कौन सा हमारे पास, कंडक्टर, फिर हमारे पास इंसुलेटर, और एक होते हैं हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो देखो कंडक्टर कौन से होते हैं, तो कंडक्टर कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो क्या लिखेंगे, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर, ठीक है। यानी वो मटेरियल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कंडक्टर। एग्जांपल के लिए जैसे हमने अर्थ ले लिया, ठीक है, तो अर्थ भी क्या है, कंडक्टर है। करंट जो होता है वो हमारी बॉडी के थ्रू भी क्या क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी क्या है, कंडक्टर है। मेटल्स हैं वो भी क्या है, कंडक्टर है। तो मेटल्स हम क्या है, सभी कंडक्टर हैं, ठीक है। यानी जो सॉलिड में मेटल है, मेटल्स हम वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, आयरन, ठीक है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इंसुलेटर की, ठीक है। इंसुलेटर कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। द मटेरियल विच डू
डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या ना करे, कंडक्ट ना करे, इज नोन एज इंसुलेटर। यानी देखो क्या आ जाएंगे एग्जांपल के लिए, इसमें इंसुलेटर में क्या होंगे, ड्राई वुड, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, वो क्या होती है हमारे पास, सेमीकंडक्टर। फिर आता है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक भी एक प्रकार से क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बात आती है उसके बाद हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक आर आल्सो इंसुलेटर। ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार से इंसुलेटर होते हैं, बट ये क्या करते हैं, these are do not conduct electricity। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं, यानी खुद उसमें क्या नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते, जो उसका ट्रांस इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। तो क्या करते हैं ये, विच आर ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इट, विदाउट कंडक्टिंग इट, ठीक है। यानी डाइइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स के इन प्रकार से इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, इनको भी क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है, ठीक है। विच आर ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इट, यानी वो क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किए बगैर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहला हमारे पास है कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी बॉडी को हम किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है हमारे पास, कंडक्शन मेथड। दूसरा है इंडक्शन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास फ्रिक्शन मेथड, कौन सा है, फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। अब देखो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, यानी हम बॉडी को आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। देखो जैसे दो बॉडी है, एक के ऊपर चार्ज है, एक अनचार्ज बॉडी, तो दूसरे के ऊपर टच करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो उस मेथड को जब डायरेक्ट टच करके डायरेक्ट एक्चुअल कांटेक्ट हो, तो उसको तो कौन सा मेथड बोलते हैं, कंडक्शन। जिसमें आपस में कांटेक्ट नहीं हो उसको कौन सा बोलते हैं, इंडक्शन। और फ्रिक्शन मेथड कौन सा होता है, जिसमें हम बॉडी को रब करके चार्ज, ठीक है। तो देखो कंडक्शन क्या होता है, इन दिस फिनोमिना वी चार्ज ए बॉडी, क्या करते हैं हम, वी चार्ज ए बॉडी with actual contact between them, with actual contact between them, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ कंडक्शन। यानी इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होती है, एक अनचार्ज बॉडी होती है, और जो चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, उसके साथ एक्चुअल कांटेक्ट बना के हम चार्ज करेंगे, तो उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, कंडक्शन मेथड, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास इंडक्शन मेथड। देखो इंडक्शन मेथड और फ्रिक्शन मेथड ऊपर करवा देते हैं। इंडक्शन मेथड देखो कौन सा होता है,
इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है कि बोर्ड का एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इन दिस फिनोमिना, in this phenomena we charge a uncharged body by bringing near it without actual contact between them, without actual contact between them। यानी देखो अगर जो बॉडी है दो चार्ज है तो चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज, तो उनको क्या करेंगे वो बॉडी को उसके पास लेके आएंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, क्या ये अनचार्ज बॉडी, तो ये न्यूट्रल होती है, बेसिकली क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्या होती है, न्यूट्रल। तो इसके ऊपर हम क्या लेके आए, एक चार्ज रोड लेके आए हैं, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे रोड लेके आए हैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास। तो देखो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है हमारे पास इसके नेगेटिव चार्ज। तो देखो जैसे ही पास लेके आए तो नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ क्रिएट हो गया और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर देखो ये बॉडी है तो इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज आ गया था हमारे पास और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, इस बॉडी को यहीं पर इसके साथ रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना इस साइड बॉडी के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी क्या करवा देंगे हम, अर्थिंग करवा देंगे, ठीक है। तो इस बॉडी के ऊपर सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज बचेगा इस बॉडी के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। अब फिर क्या करेंगे, जो अनचार्ज बॉडी थी उसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो जो चार्ज होता है वो कंप्लीट बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। जो चार्ज हो क्या हो जाएगा, कंप्लीट बॉडी के अंदर सेपरेट हो जाएगा। तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडेक्स। समझ में आ रहा है, चलो आगे देखो। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है चार्जिंग बाय इन फ्रिक्शन मेथड। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। तो देखो फ्रिक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, बॉडी को हम क्या करके रब करके, यानी आपस में दो बॉडी है उनको क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। तो वो जो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ठीक है। यानी आपस में दो चीजों को अगर रब करते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और हीट क्या करती है, चार्ज को क्रिएट कर देती है। तो देखो फ्रिक्शन मेथड के अंदर क्या होगा, इन दिस मेथड वी चार्ज ए बॉडी we charge a body with rubbing the another body, rubbing with another body। In this method we charge a body rubbing with another body, ठीक है। एक बॉडी से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बॉडी को अगर रब करते हैं तो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। इस मेथड को कौन सा बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड। अब देखो फ्रिक्शन मेथड से हम किस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी को। कौन सी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो कंडक्टिंग बॉडी होती है ना उसको इस मेथड द्वारा चार्ज क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सी बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी को। देखो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दोनों कंडक्टिंग बॉडी है, अगर इनको हम क्या करते हैं, रब करते हैं तो चार्ज तो क्रिएट होगा, लेकिन जो चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो कंडक्टिंग बॉडी है वो फ्रिक्शन मेथड द्वारा चार्ज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर फिर भी हमें कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करना है फ्रिक्शन मेथड से, ठीक है,
तो जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उसके हैंडल्स क्या होने चाहिए हमारे पास, इंसुलेटर। जो उसके हैंडल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, इंसुलेटर। तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो करंट क्रिएट होगा वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में ले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कंडक्टिंग बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड से। लेकिन हम मेनली किसको करते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद है, हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, मास भी। ठीक है, अब हम डिफरेंस करेंगे किस किस के बीच में, चार्ज और मास के बीच में। ठीक है, देखो किसकी बात करते हैं हम, चार्ज और मास की। ठीक है, तो देखो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, एक तरफ कर लिया हमने चार्ज और मास। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। लेकिन मास जो है वो क्या है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। मास इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड। लेकिन जो मास होता है वो क्या होता है हमारे पास, मास इज कंजर्व्ड, इज yet to be established। ठीक है, यानी जो मास होता है उसको क्या है, जो कंजर्व है वो क्या है, yet to be established। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, यानी जो इसका अगला पॉइंट है, जो चार्ज है वो क्या है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है और दोनों होते हैं। तो जो चार्ज है, चार्ज फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो चार्ज होता है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। लेकिन जो मासिव बॉडी के कारण क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, टू मासिव बॉडी, कौन सी के बीच में, टू मासिव बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है, ड्राइव यूनिट है। यूनिट ऑफ चार्ज इज ड्राइव। ठीक है, जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है, ड्राइव है। लेकिन जो मास की यूनिट है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट। यूनिट ऑफ मास इज फंडामेंटल यूनिट। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, चार्ज मास के विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी मास के बगैर क्या नहीं कर सकता, चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मास क्या कर सकता है, चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है हमारे पास, जो मास है, जो चार्ज है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मास है
तो उस बॉडी के ऊपर ये कन्फर्म नहीं है कि चार्ज होना जरूरी है, नेसेसरी नहीं है कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज हो। ठीक है, अगला देखो, जो अगला पॉइंट हमारे पास वो क्या है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो क्या करेगा, क्रिएट करता है इमिट एन एक्सेलरेटेड चार्ज। इमिट रेडिएशन, ठीक है, क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। लेकिन जो एक्सेलरेटेड मास होता है वो रेडिएशन को इमिट नहीं कर सकता। एंड एक्सेलरेटेड मास नेवर बी इमिट रेडिएशन। ठीक है, यानी क्या नहीं कर सकता, इसको रेडिएशन को इमिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये थे हमारे पास चार्ज और मास के बीच में कुछ डिफरेंस। ठीक है, और क्या था, जैसे एक पॉइंट और है, ये जो चार्ज है ये भी किसको ओबे करता है, तो फोर्स ऑन चार्जेस, फोर्स ऑन चार्जेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी चार्ज ऑन मासेस फोर्स आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, पहले देखो, पहला क्या था हमारे पास, चार्ज तीनों टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास इज नॉट टू बी कंजर्व्ड टू एस्टैब्लिश्ड। फोर्स ऑन चार्ज होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ड्राइव यूनिट है। यूनिट ऑफ मास इज ए फंडामेंटल। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास, लेकिन मास क्या कर सकता है, विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। एक्सेलरेटेड जो चार्ज होता है वो इमिट को रेडिएट करता है, रेडिएशन को। और जो एक्सेलरेटेड मास है वो क्या कभी भी रेडिएशन को इमिट नहीं करता। फोर्स ऑन चार्ज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इस यूनिट में यही है। यानी देखो, उसके बाद एक दो पॉइंट और है वो भी कर लेते हैं। देखो, चार्ज कंजर्व होता है, मास क्या नहीं हो सकता, कंजर्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं, कंजर्व इट चेंज इनटू एनर्जी। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने क्या दे रखा है हमारे पास, एक मास एनर्जी रिलेशन। कौन सा है हमारे पास, एक मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये बीच में रख गया था हमारे पास है, क्योंकि देखो चार्ज इज कंजर्व्ड होता है, बस मास इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं एनर्जी के अंदर, और भी जो क्वांटिटी उनके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मास एनर्जी रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन है। ठीक है, कर लोगे यहीं तक। इसके बाद जो अगली टॉपिक है उसमें क्या लेंगे हम, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है।